यानी कि देश के ऊपर 167 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा इस बजट के बाद, इस बजट की वजह से। कुल मिला के केंद्र सरकार का 45 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से 15 लाख करोड़ कर्जे का है। तो देश को कर्जे में डुबोने का बजट भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। किसी भी अर्थशास्त्री से आप बात कर लो जिसको इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी समझ होगी, इकोनॉमी के ग्रोथ की, इकोनॉमी के नीचे जाने की थोड़ी भी समझ होगी, वो आपको बता देगा कि जब जब सरकारें कर्जा लेती हैं तो महंगाई बढ़ती है, जब जब सरकारें पागलपन से कर्जा उठाती हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। कर्जे उठाने से कभी भी देश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो कितनी महंगाई बढ़ेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 15 लाख करोड़ के और कर्जे में डुबाया जाएगा देश को। ये एक खतरनाक चीज मैं इसमें देख रहा हूं। बजट के ऊपर कुछ और पहलू भी हैं, पर उनसे पहले मैं दिल्ली की पहलू की सबसे पहले बात करूंगा। दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मैं देखूं या दिल्ली के आम नागरिक के रूप में देखूं, मैं दिल्ली के लोगों को यह बजट निराश करता है। केंद्र सरकार ने कुल मिला के केंद्रीय करों से हर साल की तरह 325 करोड़ रुपए दिल्ली को दिए हैं, 325 करोड़ रुपए। और ये अभी नहीं दिए, हर साल पिछले 2001 से 22 साल से केंद्र सरकार केंद्रीय करों में से केवल 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देती है। और इस साल भी 325 करोड़ रुपए का बजट रखा है, वही 22 साल पुराना, जबकि 1,78,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोग सेंट्रल टैक्सेस में देते हैं। लेकिन 1,78,000 करोड़ में से सारे राज्यों को जो सेंट्रल पूल से मिलता है वो 42% मिलता है। हमको मिलता है, दिल्ली को मिलता है 325 करोड़ रुपए, और आज से नहीं 22 साल से मिल रहा है, उसको चेंज नहीं किया गया, 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया उसमें। दूसरा, एमसीडी को कोई पैसा नहीं दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार थी तब भी नहीं देते थे, अभी भी कोई पैसा नहीं दिया। सारे देश के नगर निगमों को पैसा देते हैं, एमसीडी को कोई पैसा नहीं दिया गया। अगर टोटल देखें तो जो भी स्कीम और ये सब मिला के दिल्ली को जो पैसा मिला है, 611 रुपए प्रति व्यक्ति के पीनट्स दिल्ली को दिए हैं। जबकि बाकी राज्यों को आप देखेंगे तो महाराष्ट्र को 64,000 रुपए प्रति व्यक्ति, कर्नाटका को 37,000 रुपए प्रति व्यक्ति, मध्य प्रदेश को 80,000 रुपए प्रति व्यक्ति, इस तरह के रेट से पैसा मिल रहा है केंद्र सरकार से। लेकिन दिल्ली को 311 रुपए प्रति व्यक्ति पिछले 23 साल से देती है केंद्र सरकार, जो कि बहुत ही अन्याय है। और यह अन्याय अभी भी जारी रखा है, निराश किया है दिल्ली को इस बार के बजट ने भी। दूसरी बात, राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो केंद्र सरकार बार बार दावा कर रही है, वित्त मंत्री जी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, वो कह रही थी इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि अगर आप शिक्षा नहीं दोगे, अगर आप स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे तो कैसा इंक्लूसिव ग्रोथ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किए बिना कोई भी सरकार अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है तो मजाक लगता है। हेल्थ के सेक्टर में इन्होंने कोई नया हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं की। आज हम दुनिया के गरीब देशों के मुकाबले भी डॉक्टर्स की कमी ज़्यादा है हमारे देश में, प्रति व्यक्ति उपलब्धता, उससे जूझ रहे हैं। और हेल्थ का बजट इन्होंने 2.2% से 1.98% नीचे कर दिया है, हेल्थ का बजट घटा दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।